पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब शिंदे साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सरकार बदलते ही तुरंत जितनी बुलेट ट्रेन की परमिशंस बाकी थी सारी परमिशंस दे दी। आज ये वाला जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे बीकेसी का पहला स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सबसे पहला स्टेशन यहाँ से बनता है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे काम चालू होगा। जैसे ही परमिशन मिली है तुरंत टेंडर्स कर दिए गए हैं। एक रिकॉर्ड टाइम में फटाफट सबके सब टेंडर्स कर दिए गए हैं। तो जैसे ही टेंडर खुलेंगे जल्दी जल्दी यहाँ पे काम चालू करेंगे। सुरुवातीला बुलेट ट्रेनला विरोध काहीसा झाला होता। प्रादेशिक पक्षांनी मग शिवसेना असेल मनसे असेल या पक्षांनी विरोध सुद्धा केला होता। देखिए मुंबई जैसे बड़े शहर को जिसकी इतनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, देश के लिए इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, ऐसे शहर में बुलेट ट्रेन का विरोध करना कोई कहीं पे भी युक्ति संगत नहीं था, कहीं पे भी लॉजिकल नहीं था। मुंबई को तो बुलेट जरूर मिलनी चाहिए। बुलेट ट्रेन का एक बयान आया था, जैसा आपने कहा इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज ही राज्यपाल का बयान था कि मुंबई ये आर्थिक राजधानी दूसरे राज्यों के लोगों से बनी है, तो उस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, क्योंकि एक आरोप होता है बुलेट ट्रेन के बारे में कि बुलेट ट्रेन यहाँ से गुजरात जाने के लिए मुंबई को तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। ऐसा नहीं है, जोड़ेगी बुलेट ट्रेन, जोड़ेगी सबको। और ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। जहाँ जहाँ दुनिया में बुलेट ट्रेन लगी है, आप जापान के एग्जाम्पल से देखो, फिर ताइवान का एग्जाम्पल देखो, फिर चाइना के कई बड़े शहरों का एग्जाम्पल देखो, जर्मनी के एग्जाम्पल्स देखो। जहाँ जहाँ हाई स्पीड ट्रेन आई है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई गुने मल्टीप्लाई होता है। इसका जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा वो इम्पैक्ट बहुत लंबे टाइम तक मुंबई की ग्रोथ को, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ की इकोनॉमी को इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सर अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेकर बात करें तो कितना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगर ठीक टाइम पे चालू हो गया होता तो अलग बात थी, लेकिन अभी के टाइम से इसमें एक एक स्टेप पे अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और विशेषकर जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन बिकॉज वी हैव टू डू एन अंडरग्राउंड टनल, अंडर सी टनल। यहाँ पे जो आप थोड़ी दूर वहाँ पे पेट्रोल पंप देख रहे हैं, वहाँ से शाफ्ट बनेगी एक, उस शाफ्ट के नीचे से टनल बननी चालू होएगी। तो वो टनल समुद्र के नीचे से, दरिया के नीचे से जाएगी और ठाणे से निकलेगी और उसके बाद में आगे जाएगी। तो ये सबसे डिफिकल्ट टेरेन है, सबसे डिफिकल्ट काम ये वाला है, तो इसमें टाइम लगेगा। महाविकास आघाडी सरकारमुळे कुठेतरी बुलेट ट्रेनचा कामाला आता उशीर होतोय असं वाटतंय, कुठेतरी विलंब झाला? हाँ, डेफिनेटली परमिशंस मिलने के कारण डिले तो हुआ। महाविकास आघाड़ी सरकार मतलब ठाकरे सरकार की वजह से डिले हो गया? नेचुरली, आप सब जानते ही हैं। सर कल कुल कितने स्टेशन होंगे, जरा वो सब विस्तार को, कितने किलोमीटर का होगा आप अगर अपने? टोटल 504 किलोमीटर है, 508 किलोमीटर है। 508 किलोमीटर में करीब 12 स्टेशन है। हाँ, 12 स्टेशन हैं। तो एक बहुत ही, देखिए ये पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से देश में एक लर्निंग आ रही है, एक नई तरीके से काम करने का एक पद्धति नई बन रही है, नई टेक्नोलॉजी बन रही है। अगर आपने देखा होगा वापी से आगे वाला काम, कितने लोगों ने देखा? आप में से देखा? आपने से किसी ने जाके नहीं देखा? जाके देखिए, करीब 72 किलोमीटर्स के पिलर्स बन चुके हैं। 72 किलोमीटर्स के पिलर्स बन चुके हैं। 8 नदियों के ऊपर पुल बनने हैं, 8 नदियों के ऊपर पुल बन चुके हैं, मतलब बन रहे हैं। उसके काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आ चुकी है उसमें। सारे के सारे स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो काम करने का तरीका है, जो कंस्ट्रक्शन का नया तरीका है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, लॉन्चिंग गर्डर, जो गैंट्री, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सारी की सारी मशीनें एक बार पहली बार इंपोर्ट की और दूसरी बार हिंदुस्तान में उसकी डिज़ाइन बन के हिंदुस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है देश के लिए। और एक प्रोजेक्ट में सीख के देश फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाता है, और भी कई नए कॉरिडोर्स बनेंगे। ये कॉरिडोर से हमारी लर्निंग होती है, इस लर्निंग के बाद में और नए कॉरिडोर्स बनते हैं।
सर, महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, आपको लगता है बुलेट ट्रेन हो जाएगा तेज से जल्दी, ही हो जाएगा सरकार जल्दी, चलेगी? जल्दी चलेगा। देखिए कितनी सारी परमिशंस जो पेंडिंग थी, मेट्रो की परमिशन, कितने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो लंबे टाइम से रुके हुए थे, खटाखट सारे परमिशंस मिल गए ना, तो बुलेट की गति से चलेगा। और महाराष्ट्र की जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आप सबकी यंग जनरेशन की जो एस्पिरेशंस है, उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी सरकार।